बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आई एम जुनैद सईद राजा। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स लेसन नंबर 7 और आज के लेक्चर में हमने पढ़नी है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने डिफाइन किया, डेफिनेशन की, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। आज हमने उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक को आगे बढ़ाते हुए एप्लीकेशंस की तरफ जाना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की हमारी डेली लाइफ में बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हम सारी एप्लीकेशन तो डिस्कस नहीं कर सकते। यहाँ पे अपने समझने के लिए हम दो एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और वो दो एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो हमारी डेली लाइफ में आप, मैं और आजकल तो वो कॉमन हो चुकी हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली जो एप्लीकेशन है दैट इज जीरोग्राफी। जीरोग्राफी बेसिकली क्या है, क्या चीज होती है, उसके लिए शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो फोटोकॉपियर, ये जो प्रिंटर होता है, फोटोकॉपियर होता है, ये सारे के सारे जितनी भी डिवाइसेस हैं जो प्रिंटिंग के लिए यूज होते हैं, आप प्रिंटर से वाकिफ होंगे, आप फोटोकॉपी करवाने जाते हैं, फोटोकॉपियर मशीन से वाकिफ होंगे। तो बेसिकली आज हमने उसी फोटोकॉपियर को स्टडी करना है। फोटोकॉपियर तो कॉमन नेम है, लेकिन जीरोग्राफी इसका पेट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर फोटोकॉपियर को स्टडी करते हैं तो बेसिकली ये टर्म जीरोग्राफी यूज होती है। जीरोग्राफी ग्रीक लेटर्स जीरस एंड ग्राफिस से मिलकर बना है। इसका मतलब है ड्राई राइटिंग। ड्राई राइटिंग क्यों? इस एप्लीकेशन के अंदर जब हम चार्ज इस्तेमाल करेंगे, जैसे भी इस्तेमाल होगा, यहाँ पे थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, तो वो चार्ज ड्राई फॉर्म में यूज होता है, लिक्विड फॉर्म में यूज कोई नहीं होता है, कोई इंक वगैरह इसके अंदर यूज कोई नहीं होती। उसी चार्ज को या चार्ज को हम यूज करेंगे पाउडर फॉर्म में। ड्राई राइटिंग वो ड्राई फॉर्म में होता है और वो चीजों को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो Xerography is the combination of two Greek letters Xeris and Graphis, means dry writing. और अगर हम फोटो कॉपियर, फोटो मीन्स द लाइट, कॉपियर कॉपीज बनाना, तो यहाँ उस हिसाब से भी रिलेट कर सकते हैं। अब हम इस मशीन की डिटेल में जाते हैं। सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, अकॉर्डिंग टू आवर टुडेज लेक्चर, कि जो हमने स्टडी करें। वैसे तो फोटोकॉपियर आपने देखा होगा, उसमें एक लाइट लेंस होता है और ऊपर वो स्कैनर होता है, प्रॉपर एक बड़ी अच्छी खासी बड़ी मशीन होती है। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स, लेकिन हमने अपने अकॉर्डिंग टू स्केच, अकॉर्डिंग टू और प्रोसेस हमने चीज़ों को देखना है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज द ड्रम। ड्रम क्या चीज होती है? ये मशीन के अंदर वाला पोर्शन है। अगर आप मशीन को ओपन फॉर्म में देखें, खुली हुई कहीं पे कोई खराब मशीन आप देखते हैं, तो उसके अंदर एक बड़ा एल्यूमिनियम का ड्रम होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, सिलेंडर सा होता है। तो ये जो ड्रम होता है बेसिकली दिस इज द एल्यूमिनियम सिलेंडर। ये जो ड्रम है एक एल्यूमिनियम का सिलेंड्रिकल शेप में एक बड़ा ड्रम सा होता है, एक बड़ा सिलेंडर होता है एल्यूमिनियम का बना हुआ। और यूं समझ लें जस्ट लाइक दिस मार्कर, ये मार्कर तो बहुत छोटा है, लेकिन इसी शेप में, वो सिलेंड्रिकल शेप में एक बड़ा ड्रम होता है। और वो ड्रम कॉपियर के साइज के हिसाब से बड़ा छोटा होता रहता है। सो देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एल्यूमिनियम सिलेंडर, जिसे हम ड्रम का नाम देते हैं। और इस एल्यूमिनियम सिलेंडर के ऊपर एक स्पेशल कोटिंग होती है, एक खास मटेरियल की, जिसे हम सिलीनियम, सिलीनियम भी एक मटेरियल है, सिलीनियम की कोटिंग होती है। सिलीनियम हमारे पास एक एलिमेंट है, ड्रम, उसके ऊपर सिलीनियम की एक लेयर है, एक कोटिंग है। एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है, सिलीनियम भी एक कंडक्टर है, लेकिन कैसा कंडक्टर है कि जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है सिलीनियम के ऊपर, तो तब ये कंडक्टर होता है, और जब लाइट ना पड़े, डार्क में हो, ये अंधेरे में पड़ा हुआ हो, तो तब सिलीनियम कंडक्टर नहीं होता, बल्कि इंसुलेटर होता है।
तो हर वो मटेरियल के जब लाइट की वजह से कंडक्टर बन जाए, लाइट ना होने की वजह से इंसुलेटर बन जाए, तो उसे हम नाम देते हैं, उसे कहते हैं कि फोटो कंडक्टर। सो सिलीनियम इज फोटो कंडक्टर। फोटो मींस द लाइट। फोटो कंडक्टर लाइट में कंडक्टर होता है। एल्यूमिनियम सिलेंडर, सिलीनियम की कोटिंग, सिलीनियम दैट इज अ फोटो कंडक्टर। लाइट पड़ेगी, कंडक्टर होगा, लाइट नहीं पड़ेगी, ये इंसुलेटर होगा। तो सबसे पहला पार्ट हमने इसका देख लिया। अब बाकी जो पार्ट्स हैं, पहले इस पार्ट की वर्किंग देखते हैं और बाकी जो पार्ट्स इसमें साथ साथ इन्वॉल्व होंगे, वन बाय वन उन्हें अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, हम एक डॉक्यूमेंट रखते हैं, जो भी कॉपी करना है हमने, वो जो ग्लास या शीशा सा बना हुआ होता है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट रखते हैं। डॉक्यूमेंट रखते हैं तो नीचे लाइट पड़ती है, लाइट की वजह से उस डॉक्यूमेंट की एक इमेज बनती है, ब्राइट एंड डार्क एरियाज बनते हैं। अब उस स्कैनर के नीचे एक लेंस होता है। अब वो जूं आगे स्कैनर का वो जो लाइट है वो मूव कर रही होती है, वैसे वैसे इमेज बनती है। जैसे लाइट मूव करना शुरू करती है वैसे ही सिलेंडर मूव करना शुरू करता है। अब वो लेंस की मदद से वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट की जो इमेज बनती है, जो ब्राइट और डार्क पैचेस बनते हैं, वो सारे के सारे उस सिलेंडर के ऊपर इमेज की फॉर्म में आ जाते हैं। अब ब्राइट और डार्क एरियाज तो बन गए। एक चीज छोटी सी हम मिस कर गए हैं यहाँ पे, कि जब हम एल्यूमिनियम सिलेंडर, सिलीनियम की कोटिंग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, मशीन को ऑन करते हैं, तो सबसे पहले पूरे के पूरे सिलेंडर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल कर देते हैं। हमसे मुराद मशीन के अंदर ये बिल्ट इन प्रोसेस होता है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। सिलीनियम वाली जो लेयर है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। फिर जब प्रोसेस शुरू होता है, सिलेंडर मूव करता है, वो ब्राइट एंड डार्क पैचेस बनते हैं सिलेंडर के ऊपर। तो जहां पर लिखाई हुई होती है, जैसे ये बोर्ड है, जिस तरीके से ये वाला पोर्शन, अगर मैं कहता हूं ये वाला पोर्शन, ये एक पेज है जिसके ऊपर ये कुछ लिखा हुआ है, ये हमने कॉपी करना है। तो इस पेज का ये जो बाकी सारे का सारा ब्राइट एरिया है और ये जो अंदर राइटिंग वाला पोर्शन है ये डार्क बनेगा। और इसी तरीके से एक इमेज बनेगी उस सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर के ऊपर जो इमेज बनेगी, ब्राइट एरिया जहां पे, मतलब कि जहां ब्राइट पैच बनेगा वहां पे सिलीनियम तो कंडक्टर बन जाएगा, सिलीनियम कंडक्टर बनेगा। तो सिलीनियम की सरफेस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो चार्ज, अब सिलीनियम कंडक्टर बन गया, एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन आएंगे, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और जो पोर्शन डार्क रह गया है वहां पे सिलीनियम इंसुलेटर होगा और उस सिलीनियम की लेयर के ऊपर ये जो डार्क पोर्शन है, इस डार्क पोर्शन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इस जगह पे सिलीनियम इंसुलेटर है। और सिलीनियम इंसुलेटर होने का मतलब है अब एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन दरमियान से पास करके ऊपर उस चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। सो जहां पे डार्क एरियाज रह जाएंगे वहां वो पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में ही मौजूद रहेगा। अब वो सिलेंडर रोटेट कर रहा है, रोटेशन के दौरान फोटो कंडक्टिविटी की वजह से जो ब्राइट एरियाज थे वहां पे सिलीनियम कंडक्टर बना, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अब वो बच गया जो इमेज की फॉर्म में है। अब वो चार्ज आगे ट्रेवल करता है। अब वो चार्ज सिलेंडर के साथ जैसे आगे ट्रेवल करेगा तो अब आगे एक स्पेशल पाउडर होता है जिसे हम नाम देते हैं टोनर, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो सेकंड पोर्शन इज द टोनर। टोनर क्या है? ये एक इंतहाई फाइन किस्म का, इंतहाई पाउडर फॉर्म में फाइन किस्म का पाउडर है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज पाउडर होता है और ब्लैक कलर में होता है। जब वो डार्क पैचेस वाला पोर्शन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था गुजरता है आगे टोनर वाले पोर्शन से, टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। देन जब वो पॉजिटिव चार्ज उस टोनर के पास से गुजरेगा तो पॉजिटिव चार्ज उस टोनर को अपने साथ अटैच कर लेगा। अब जहां जहां पॉजिटिव चार्ज था वो चार्ज सिर्फ इमेज वाली जगह पे था, जहां जहां पॉजिटिव चार्ज था वहां वहां वो टोनर उसके साथ अटैच हो जाएगा। अब टोनर वाले पोर्शन से गुजरने के बाद, टोनर वाले पोर्शन से जब गुजरेगा वो सिलेंडर, तो उसके ऊपर वो टोनर बिल्कुल इमेज की फॉर्म में मौजूद होगा। आगे जब गुजरेगा तो साथ ही नीचे से पेज आता है। अब वो सिलेंडर पेज के ऊपर वैसे ही पूरी की पूरी इमेज छाप देगा। वो इमेज जैसे पेज के ऊपर पड़ेगी, टोनर पेज के ऊपर चिपक जाएगा। जब टोनर पेज के ऊपर चिपकता है तो एज पाउडर की फॉर्म में ही होती है। इमेज जरूर बन जाती है लेकिन वो इमेज पक्की नहीं होती, वो रब हो सकती है। फिर वो पेज सीधा आगे नेक्स्ट पोर्शन से गुजरता है। दोज आर रोलर्स। रोलर्स क्या हैं? ये रोलर्स हीटिंग रॉड टाइप होते हैं, ये गर्म हुए होते हैं, हीट अप हुए होते हैं। वो पेज इन हीटिंग रोलर्स के दरमियान में से गुजरता है। ये जब पेज गुजरेगा तो ये रोलर्स क्या करेंगे, उस टोनर को पहले पिघलाएंगे। टोनर जब पिघलेगा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे ही रोलर से गुजरने के बाद, रोलर ने उन्हें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जैसे ही ये रोलर से गुजरेगा एकदम से ये टोनर खुश्क हो जाता है। जब ये खुश्क होता है देन वो इमेज हमारे पास पक्की हो जाती है। तो जो भी आपके पास फोटो कॉपी करवाते हैं डॉक्यूमेंट, तो आपने ये देखा कि जो इमेज बनती है या जो डॉक्यूमेंट कॉपी हो गया, आप कलर्ड इमेज भी दें तो ब्लैक एंड व्हाइट किस्म की इमेज आपके सामने आती है। वो ब्लैक एंड व्हाइट किस वजह से होती है? व्हाइट पोर्शन वो वाला होता है जहां पे कोई राइटिंग वगैरह नहीं हुई होती, जहां पे वो चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। और डार्क पोर्शन या ब्लैक कलर कहाँ पे होता है? जहां पे लिखाई होती है। जो डार्क पोर्शन बनता है जहां पे टोनर जो है वो चिपक जाता है और फिर वो टोनर एज इमेज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर वो इमेज रोलर से गुजरती है, टोनर वो हीट अप होता है लिक्विड फॉर्म में, देन खुश्क हो जाता है और फिर वो एग्जैक्ट पक्का होके इमेज आप फिर आप उसे रब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्पेशली जीरोग्राफी इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन तो यहाँ रेस्ट पोजीशन में चार्ज कैसे इस्तेमाल हो रहा है, वो इस्तेमाल हो रहा है इस टोनर की वजह से। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस टोनर एक ऐसी चीज है, पाउडर्ड है, वो जो नेगेटिव चार्ज है जो कि रेस्ट पोजीशन में होता है, जो मूव नहीं करता, और इसी वजह से इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम स्टडी करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन जिसके अंदर चार्ज इस्तेमाल हो रहा है और ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन जीरोग्राफी। दूसरी एप्लीकेशन इसकी इंकजेट प्रिंटर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इंकजेट प्रिंटर के साथ। सेकंड एप्लीकेशन स्टडी करने के बाद फिर इसे आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह।